गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज हम जानकारी लेंगे 8वें नंबर के शकुनी इस करण के बारे में। शकुनी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि महाभारत का एक पात्र शकुनी से इस करण का कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। शकुनी इस करण के स्वामी देवता है गरुड़ जी, श्री हरि विष्णु के जो वाहन है इस करण के वही स्वामी देवता है। दूसरी विशेष बात यह है कि हमने देखा सभी करण ने कुछ न कुछ वस्त्र पहना है और उनके वस्त्र का कुछ विशिष्ट रंग है, लेकिन ये जो शकुनी करण है इसने वस्त्र नहीं पहना है, उसने अपने शरीर पे हल्दी का लेपन किया है। कुछ ग्रंथों में हल्दी के बजाय उबटन का लेप ऐसे भी कहा गया है, लेकिन वो पीले रंग का उसका स्वरूप है। लकड़ी के जैसा, जैसे कि भूसे का कलर होता है, वो अगर पीले रंग के साथ मिलाया जाए तो उसका जो कलर आएगा, या पीले रंग का अगर हम कोई उपटन बनाते हैं और उसमें चंदन पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो जो कलर आएगा उस तरह का उबटन या उस तरह की हल्दी इस करण ने अपने शरीर पे धारण की है। इसका वाहन है श्वान, कुत्ता। भगवान काल भैरव का जो वाहन है वो भी श्वान ही है। ये जो करण है ये ऊपर की ओर देख रहा है, ऊर्ध्वावस्था में, मतलब कि ऊर्जा ऊपर जा रही है। ये कोई अशुभ करण नहीं है, कोई भी करण अशुभ नहीं है। कोई भी नक्षत्र, कोई भी वार, कोई भी तिथि, कोई भी जो सृष्टि की चीज है वो अशुभ नहीं है। बस उसका सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल हमें आना चाहिए। अगर हमें वो जानकारी नहीं है और हम उसका गलत इस्तेमाल गलत जगह पे गलत वक्त करते हैं तो ये हमारा अज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज अशुभ है। अच्छी जानकारी है, अच्छी जानकारी होगी अगर हमारे पास शकुनी योग की, तो हम इसका भी सही इस्तेमाल और सही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे कहा जाए तो पूजा पाठ या किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए इस करण का लाभ या इस करण के चलते वो शुभ चीजें नहीं की जाती, लेकिन किसी चीजों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी, मैं आपको बताती हूँ। शकुनी इस शब्द का अर्थ है सूचना देने वाला या सूचित करने वाला। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो आपको अच्छी सूचना मिलेगी, अच्छा संकेत मिलेगा। अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो तो आपको बुरी सूचना मिलेगी या बुरा संकेत मिलेगा। बात ये होती है कि लोग अपने कर्मों के बारे में हिसाब नहीं रखते। सामने से कोई कहेगा कि तुम जो कर रहे हो वो बुरा है तो उसका संकेत अशुभ है, तो हम संकेत देने वाले, प्रभाव करने वाले उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उसका तिरस्कार करते हैं या उससे डरते हैं। जैसा डर शनि ग्रह के बारे में, शनि महाराज के बारे में हमारे मन में बैठा है, 7.5 वगैरह ऐसे, तो वही डर शकुनी करण के बारे में हमारे मन में बैठा है। देखिए, ये करण अपने आप से कुछ नहीं करता, ये बस हमें सूचना देता है, आगाह करता है कि जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें क्या प्राप्त होगा, और ये हमें पहले ही बता के वो सूचित करता है। इसीलिए इसका नाम शकुनी है। सभी को अच्छी बातें पसंद होती है, बुरी बातें किसी को पसंद नहीं होती। इसलिए कुछ लोग ये करण अशुभ या बुरा मानते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं मानना चाहिए। उल्टा जो ज्ञानी लोग हैं वो बुरी बातें, बुरी सूचना को सावधानी की तरह लेते हैं, बुरे संकेत को सावधानी की तरह लेते हैं, अलर्ट रहते हैं और ऐसे क्रिटिकल या वीक पॉइंट्स को दूर करके खुद को सक्षम बना के, सुधार के, उस बात का विशेष ध्यान रख के कार्य संपन्न करते हैं। उन्हीं को हम लीजेंड कहते हैं। तो लीजेंड बनने की क्वालिटी मैंने बता दी, आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसी तरह से इस करण को भी सकारात्मकता से लेना चाहिए। इस योग में जन्मे हुए लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं और धूर्त भी होते हैं। धूर्तता
ये बुरा गुण नहीं है। आने वाली बातों को, स्थिति को पहले ही भाप लेना, समझ लेना, ये धूर्तता है। सामने खड़े हुए इंसान को पहले से ही जान लेना, उसका अच्छा या बुरा बर्ताव समझ लेना और इस स्वभाव की मदद से, इस स्किल की मदद से खुद चौकन्ने रहना, सक्षम रहना, अलर्ट रहना कि कोई मुझे हानि ना पहुंचाए, मेरा नुकसान ना हो, इसे धूर्तता कहते हैं। तो धूर्तता ये कोई बुरा गुण नहीं है। कली का प्रभाव देखा जाए तो बुरे इंसान हर जगह पे होते हैं। ये तो बात सच है कि दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग ज्यादा हैं, लेकिन बुरे इंसान भी हमको कभी कभी मिलते हैं जो हमें फंसाने के लिए, नुकसान देने के लिए, तकलीफ देने के लिए आते हैं। तो पहले ही उनको समझ लेना और उनसे दूर रहना, ये जो धूर्तता गुण है वो बुरा गुण नहीं है। इस करण में जन्मे हुए लोग धूर्त होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, छोटी छोटी बातों का सोच विचार ये डिटेल से डीपली करते हैं। इनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती हैं जिसका विचार शायद दूसरे के मन में बहुत कम ही आए। जैसे विचार ये करते हैं, जैसी सोच इनकी होती है, ऐसी चिकित्सा या ऐसा चिकित्सक स्वभाव इनका होता है, वो शायद ही किसी दूसरे इंसान में हो। ये उनकी शक्ति है, उनकी स्ट्रेंथ है। उस शक्ति को उन्हें अच्छी जगह पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस कौशल्य को अगर वो अच्छे गुण, अच्छी वृत्ति, सद्भावना के साथ जोड़े तो ये लोग समाज में, सरकार से या समाज से राज ऐश्वर्य, सम्मान प्राप्त करते हैं। हम हमेशा दो तरह से करण की जानकारी लेते हैं। एक तो ये बात कि हम जब जन्म लिया है हमने, तो कौन सा करण शुरू था, कौन से करण में हमारा जन्म हुआ है और उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे क्या हुआ, ये तो हमने जानकारी ली। अभी हम जानकारी लेंगे कि इस करण के चलते दिन में, जिस दिन ये करण शुरू रहता है, उस दिन के ऊपर इस करण का क्या प्रभाव होता है। सभी प्रकार की चिकित्सा के लिए, औषधि चिकित्सा के लिए ये योग अच्छा माना गया है। न्याय व्यवस्था, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, किसी बात की डीपली खोज करना, संशोधन करना, इस बात के लिए भी ये करण हमें मदद करता है। अगर आप इसी प्रकार के किसी काम में जुटे हुए हैं तो प्रयास करें कि इस करण के चलते आप अपने उस प्रोजेक्ट का कोई बड़ा हिस्सा एडजस्ट करें, उस वक्त वो एक्ट आप करें। साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता में जो सलाह देने का काम आता है, चाहे वो फाइनेंस हो या न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो फैमिली काउंसलिंग हो, मानसिक दृष्टिकोण की सलाह हो, या जो आधुनिक बातें हैं, प्रोग्रेसिव चीजें हैं, फैशन हो, मेकअप हो, विशेष सेवा हो, कोई मेडिकेशन हो, हर तरह की सलाह। लेकिन कैसी सलाह? जो रूट तक जाके, रूट तक सोच के, रूट कॉज देख के दी जाती है, उस तरह की सलाह देने के लिए, ऐसे कामों के लिए ये करण हमें बहुत मदद करता है। अच्छे और गुप्त रूप के लेन देन के लिए ये करण मदद करता है। एक तो हमने देखा कि वाणिज्य या वाणिज्यकरण लेन देन के लिए मदद करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इससे बढ़ती है, नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा व्यवहार है जो गुप्त रूप से किया जाता है, गुप्त रूप से किया गया लेन देन का कारोबार, इसके लिए आप गलत सोच ना रखें। अगर हम बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हम हर किसी को उसके बारे में नहीं बताते। हम जब ग्रोसरी लेने जाते हैं या अगर हम अपने शॉप में कुछ चीजें बेचते हैं, खरीदते हैं, तो हम ओपनली वो बातें डिस्कस करते हैं कि ये मैंने इतना खर्चा किया, इसका मैंने इतना, ये चीज मैंने इतने पैसों में खरीदी। लेकिन जब हम एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी ऐसी बात करते हैं जो हमें सबको बतानी नहीं होती है, तो वो बात, वो अच्छी बात, वो अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छी लेन देन इस करण में करें तो ये करण हमें उस बात के लिए मदद करता है। ये करण इस बात के लिए शुभ है, लेकिन
विशेष धार्मिक कार्य जो जीवन में बार बार नहीं किए जाते, उन कामों के लिए, कार्यों के लिए ये योग ज्यादा पसंद नहीं किया जा सकता और मैं उसकी पुष्टि करती हूँ। ओम साई राम।